हेलो एवरीवन, इट्स माही ट्यूटोरियल्स। हम लोग सैम्पल पेपर 2023 टू 2024 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, ए इक्वल्स टू में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इक्वल्स टू में क्या है एक्स वाई क्यूब। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है और दोनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा डिवाइड करके प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा हम वो करते हैं। सो ए इक्वल्स टू में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है तो हम इसे एक्स इंटू में एक्स वाई इंटू में वाई लिख सकते हैं और b इक्वल्स टू में एक्स वाई क्यूब मतलब x इंटू में वाई क्यूब मतलब y 3 टाइम्स है हमारा y इंटू में y। तो हमारा कॉमन क्या होगा x, यहाँ पे एक y, यहाँ पे एक y, तो एलसीएम क्या होगा x इंटू में y। तो हमारा एलसीएम हो सकता है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3, 5, 6 एंड इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, तो 2, -3 ओके 2, -3 हम ये लेते हैं 5, 6, इसे x1 ले लेते हैं, इसे y1, इसको x2 y2। ये x डिवाइडेड बाय x एक्सिस है तो हमारा y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हम पुट करते हैं हम x इक्वल्स टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और जो y होगा वो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, x2 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू हमें नहीं पता, x1 की वैल्यू 2 है, m1 प्लस m2। सेम y कोस टू में m1 हमें नहीं पता है, y2 आपके पास 6 है, m2 हमें नहीं पता, y1 कितना है -3, m1 प्लस m2। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 6m1 -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस साइड करते हैं, इसको थोड़ा भी यहाँ तक स्किप कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं थोड़ा सा। ये आपका m1 प्लस m2 वहाँ पे जाएगा तो 0, 6m1 -3m2, तो ये हम इस साइड थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 6m1 इक्वल्स टू में -3m2 है। हाँ, ये यदि हम इधर पुट करेंगे तो ये माइनस का 6 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन में m2 करेंगे हम तो हमें यहाँ पे 3 लेके जाना पड़ेगा, तो 1:2 हमें जो रेशियो पूछा था m1 और उसका व्हाट इज़ द रेशियो, तो 1:2 आ जाएगा इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मतलब 0,0 से हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स वाई उससे डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन 0,0 और थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट तो हमारा आंसर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, इसका यदि हम फॉर्मूला यदि पूरा पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, इसका आंसर ही यही होगा इन्फिनिटली मैनी। इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल ए बी आपको कितना दे रखा है ए, ओके। नाउ डी आपको दे रखा है एक्स, बी ई आपको दे रखा है बी और ई सी दे रखा है आपको सी। तो आपको क्या एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। वेट तो हम ये जो ट्राइंगल सी डी ई है और ये सी ए बी है इसको हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल सी ए बी तो ये एंगल सी क्या हो जाएगा कॉमन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन और ये वाला एंगल जो हो जाएगा इस वाले एंगल के, क्योंकि ये दोनों क्या पैरेलल है तो ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, नहीं सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये एंगल सी डी ई इक्वल्स टू एंगल सी ए बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए बी। तो डी ई अपॉन में ए बी लिख सकते हैं इक्वल्स टू में सी ई अपॉन में बी सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू में सी अपॉन में बी प्लस सी। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर -6x -2। तो ए इक्वल्स टू में 9, बी इक्वल्स टू में -6, सी इक्वल्स टू में -2। सो डी इक्वल्स टू में बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू में ए की वैल्यू 9 -2 36, 9 4 36, 36 इंटू 2 72 108। इट मीन्स डी इज़ ग्रेटर देन 0 इफ़ डी इज़ पॉजिटिव। यदि डी पॉजिटिव होता है तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स।